अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज एक मरतबा फिर मीडिया के रवैये पर हैरत का इजहार किया है, मीडिया को फटकार लगाई है और मीडिया के गलत रवैयों पर, मीडिया के गलत तरीक़ों पर रोक न लगाने की वजह से, उसका कोई सख्त इंतज़ाम ना करने की वजह से सरकार की भी सरजनिश की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सरकार से भी सख्त सवाल किया है और कहा है कि सरकार को चाहिए कि जल्द अज जल्द मीडिया के इस गलत तरीक़े को रोके, जहां नफ़रत को परोसा जाता है, जहां मोहब्बत की जगह देश में दंगा जैसा माहौल बना जाता है। दरअसल ये मामला भी तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ है। आपको याद है कि पिछले साल जब कोरोना आया तो तबलीगी जमात पर कोरोना फैलाने का पूरा ठेकरा फोड़ दिया गया और देश की टीवी चैनलों ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने लगातार 2 महीना तक तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ ख़बर शाये की। तबलीगी जमात को कोरोना वायरस बम करार दिया, कोरोना वायरस जिहाद जैसे घटिया शब्द इस्तेमाल किए गए और कहा गया कि इन्हीं तबलीगी जमात के लोगों की वजह से देश में कोरोना फैला है, इन्हीं लोगों की वजह से देश में कोविड-19 को जगह मिली है, वरना सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, महाराष्ट्र, बम्बई हाई कोर्ट समेत कई हाई कोर्ट का तफसीर आ चुका था, उन लोगों का जजमेंट भी आ चुका था जिसमें मीडिया को फटकार लगाई गई थी, कोर्ट को फटकार लगाई गई थी। इसके अलावा कोर्ट नहीं, मतलब मीडिया और सरकार को फटकार लगाई गई थी और कहा गया था कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाने का सरकार ने काम किया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर सख्त फटकार लगाई है, वहाँ इस मामले पर सुनवाई हो रही है। दरअसल मीडिया में जब इस तरह की खबर फैली तो मुसलमानों में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आया, बेचैनी हुई और कई सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अर्ज़ी दायर की इन टीवी चैनलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के सिलसिले में, इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए, जिसमें जमीयत उलमा हिंद शामिल है, पीस पार्टी शामिल है और भी कई सारी तंजीमें और ऑर्गेनाइजेशन शामिल है जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दरख्वास्त दायर की थी। उन तमाम एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2-3 सवाल किया और कहा कि हिंदुस्तान की जो मीडिया है बेलगाम हो चुकी है, शो में लगातार नफ़रत को फैला जाता है, जो ख़बरें चलाई गई तबलीगी जमात को लेकर उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था और इस पर रोक लगना चाहिए। इसके अलावा डिजिटल मीडिया को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया। कोर्ट में जो बातचीत हुई, संजय हेगड़े सुनवाई में वो पेश थे, इसके अलावा एजाज मकबूल और कई सारे लॉयर्स वहाँ मौजूद थे। तो इन सब वकीलों ने सुनवाई के दौरान यही कहा कि मीडिया ने जिस तरीके से ख़बरों को परोसा, जिस तरीके से ख़बरों को चलाया, वो शर्मनाक था। जजेस ने इनकी बातों को संजीदगी से लिया और सरकार के जो अटॉर्नी जनरल है वहाँ तुषार मेहता, उनसे भी पूछा कि आपने अब तक इस सिलसिले में कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं की है, आपके पास कोई ऐसी मैकेनिज़्म है कि जब कोई शो लाइव चल रहा हो, क्योंकि जब कोई शो लाइव होता है और लाइव शो में कोई बात होती है तो डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, उसको रोकने का हमारे पास इंतज़ाम नहीं है और ऐसा नहीं कर सकते। अलबत्ता उसके बाद सरकार के पास ऑप्शन है कि केबल के ज़रिए एक्शन लिया जाए, दूसरे तरीक़ों से एक्शन लिया जाए, उनका लाइसेंस रद्द किया जाए या उनकी ब्रॉडकास्टिंग पर कुछ दिनों के लिए रोक लगाया जाए और सरकार ने 2 हफ्ता के लिए, 1 हफ्ता के लिए कई मरतबा ऐसा एक्शन भी लिया है। लेकिन अगर कोई शो लाइव होता है, लाइव प्रोग्राम होता है, डिबेट चल रही होती है तो उसको रोकने का सरकार के पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको इस बारे में कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा जो एक अहम बातचीत हुई, बहुत अहम मुद्दा था, वो डिजिटल मीडिया को लेकर के था। डिजिटल मीडिया के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि इस सिलसिले में सरकार को कोई गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि डिजिटल मीडिया में, यानी वेबसाइट पर, यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर जिस तरीके से नफ़रत फैलाई जा रही है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हेट स्पीचेस दी जाती है, फ़र्ज़ी ख़बरें चलाई जाती है, कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, उसको रोकने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए, उसको सही सिमत में ले जाने के लिए सरकार के पास क्या मैकेनिज़्म है, सरकार ने क्या गाइडलाइंस तय किया। और सच्चाई है कि अभी तक सरकार ने इस हवाले से कोई गाइडलाइंस तय नहीं की है। सरकार ने कई मरतबा करने की कोशिश भी की तो उसके ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ और एक डिबेट का मौजू भी बना हुआ है। तुषार मेहता ने तो सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अभी इस पर कोई गाइडलाइंस तय नहीं की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस ताल्लुक़ से कमीशन बनाने की अपील भी की थी सरकार से, लेकिन अभी तक सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। संजय हेगड़े ने कोर्ट में समाअत के दौरान ये भी कहा कि यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे तो एक ही मिनट में इतना कुछ जहर उगल दिया जाता है, फेक बातें फैलाई जाती है, नफ़रत को परोसा जाता है कि आप हैरान रह जाएंगे, ऐसा कुछ हो रहा है और सरकार के पास इसे रोकने के लिए या इसको कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं है। ये तो बातचीत हुई जो कुछ कोर्ट में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में हुआ है और सारी डिटेल्स आ गई है। मिल्लत टाइम्स की उर्दू और हिंदी वेबसाइट पर यह खबर भी शाया की गई है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। इससे आगे की अहम बात, जो एक सवाल भी होगा आपसे और आपको इसमें हिस्सा लेना है, वो ये
کہ جو سوشل میڈیا ہے, جو ویب سائٹ ہے, جو یوٹیوب چینل ہے, اس کے لیے فی الحال کوئی ریگولیشن کا نظام نہیں ہے, کوئی ریگولیٹری سسٹم نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے. کوئی بھی یوٹیوب پر ویڈیو بنا سکتا ہے, کوئی بھی ویب سائٹ بنا کر کے خبریں شائع کر سکتا ہے. کہہ لیجئے کہ ٹی وی چینل, ریڈیو اور جو پرنٹ کے اخبارات ہیں ان کا ایک ضابطہ ہے, ان کا رجسٹریشن ہوتا ہے اور اس پر سرکار کارروائی بھی کر سکتی ہے. اس کے جو اصول اور گائیڈ لائنز طے کیے گئے ہیں اس کے خلاف اگر کوئی کام ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ٹی وی چینلوں کو اور اخبارات کو سرکار سے اشتہارات بھی دیے جاتے ہیں, کئی ساری منفعت انہیں ملتی ہے. لیکن جو ویب چینل ہے, یوٹیوب چینل ہے, ان کا کوئی رجسٹریشن نہیں ہوتا ہے, کوئی نظام نہیں ہے. جو ایک اصول طے ہے کہ آپ جرنلزم کا, میڈیا کا, اسی اصول کے مطابق کام کرنا ہے. جو سرکار اور دیش کا قانون ہے اس کے دائرے میں رہ کر کے کام کرنا ہے. الگ سے اس کے لیے کوئی گائیڈ لائنز ابھی تک نہیں جاری کی گئی ہے. کئی مرتبہ سرکار گائیڈ لائنز جاری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو جو بڑے بڑے ویب چینلز کے لوگ ہیں, جو بڑے پترکار ہیں, وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر سرکار نے اس کے لیے کوئی رول اینڈ ریگولیشن الگ سے بنا دیا تو پھر ہمارے ہاتھ بند جائیں گے. اور جس طریقے سے ٹی وی چینلوں پر پریشر بنایا جاتا ہے, اخبارات پر پریشر بنایا جاتا ہے, اسی طریقے سے ہم پر بھی پریشر بنایا جائے گا کہ ہم سرکار کی مرضی کے مطابق خبریں دکھائیں, خبریں شائع کریں. ذرا سا اس سے ہٹ کر کریں گے تو ہمارے خلاف ایکشن لے لیا جائے گا. اور جو فریڈم ہے, جو آزادی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے جس طریقے سے سرکار کا سچ سامنے آ رہا ہے, وہ ختم ہو جائے گا. دوسری طرف کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ذریعہ بن گیا ہے خبریں حاصل کرنے کا, سورسز کا, نیوز فراہم کرنے کا, نیوز پڑھنے کا, تو اس کو ریگولیٹ کرنے کا کوئی نظام بننا چاہیے تاکہ اس پر بھروسہ کیا جا سکے. اگر کوئی نظام ایسا نہیں ہے تو پھر ان کی خبروں پر بھروسہ ویسے نہیں کیا جا سکتا جس طریقے سے ٹی وی چینل اور اخبارات پر ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے, کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. اس سلسلے میں ہم کچھ لوگوں کا انٹرویوز بھی کریں گے, ایک نیشنل ڈیبیٹ میں بھی ہم اس کو حصہ بنا سکتے ہیں. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. اور اس سلسلے میں کہ ڈیجیٹل میڈیا کے لیے کوئی نظام رجسٹریشن کا بننا چاہیے, نہیں بننا چاہیے, اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے. پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کیجئے. ملت ٹائمز کی طاقت بنیے, ملت ٹائمز کی آواز بنیے, اور ملت ٹائمز کا ایپ گوگل پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے. ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے, ہماری آپ مالی مدد کریں. ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے 1 سال صرف 1000 روپے. رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے, گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں.